बांग्लादेश हिंदुस्तान पर कब्जे के सपने देख रहा है। हालांकि उसके सपने टूटने में ज्यादा देर नहीं लगी। उधर अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की नाक में दम कर दिया। वो बहुत तेजी से बांग्लादेश के अंदर घुस रही है। म्यांमार की हमने बात की तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उसके ऊपर उनका जो कंट्रोल है अब हो रहा है। और तो कैसे देखते हैं ये जो डेवलपमेंट? ये 2000 लोगों की अनट्रेन्ड आर्मी ने बांग्लादेश के 270 किलोमीटर के एरिया को कब्जे में कर लिया है। वहां पर बांग्लादेश की जितनी भी चौकियां थी तोड़ दी गई हैं। बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी था। और इसी वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच यानी अजीत डोवल और वैन ली के बीच एक बहुत अहम मीटिंग होती है। और ये सब हो रहा है एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे मोमेंट में कि जब ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा। तो ये चाइना के भी इंटरेस्ट में भी है। इस पे दो चीजें हैं, म्यांमार के अंदर चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है जिसमें अमेरिका ने तो ओपनली आ गया, पाकिस्तान को आगे रखा। चाइना छोड़ेगा नहीं बिकॉज चाइना के नेबरहुड में हमारा तो नेबरहुड है ही है टेक्निकली। तो हम अपनी गेम खेलेंगे, फिर कभी अराकान आर्मी आ गई, कभी रोहिंग्याज आ गए, वो सब चलता रहेगा। तो सम टोटल ये है कि ये इसका नाम बदले ना बदले पाकिस्तान बन चुका है और इसका बेड़ा गर्क वैसे ही होगा जैसे पाकिस्तान का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बांग्लादेश की अच्छी खासी चर्चा हो रही है, बांग्लादेश के ऊपर डिबेट हो रही है। और इसकी वजह यह है कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर अभी मौजूदा सरकार मोहम्मद यूनिस लगातार भारत से दूरियां और पाकिस्तान से नज़दीकियां बढ़ाने में लगे हुए हैं। बल्कि आलम तो यह है कि बांग्लादेश के कुछ लोग तो यहाँ तक बातें कर रहे हैं कि हम भारत के चिकन नेक को तोड़ देंगे और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्य को अपने बांग्लादेश में मिला लेंगे, जिसको कि गीदड़ भभकी ही कहा जा सकता है। लेकिन वहीं पे म्यांमार की जो रेबल आर्मी ग्रुप है, फिलहाल तो उसने ही बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर हमले कर कई एरिया को अपने कब्जे में कर लिया है। हालांकि जिसके ऊपर बांग्लादेश के अंदर चुप्पी छाई हुई है, बल्कि इसके उलट वो भारत के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बात करें इस समय बांग्लादेश की मौजूदा कंडीशन की स्थिति की, तो इसमें कोई दो शक नहीं, बांग्लादेश के अंदर जियो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका अपने अपने पास से फिट करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा। और इसी वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच यानी अजीत डोवल और वैन ली के बीच एक बहुत अहम मीटिंग होती है। तो देखिए, इस वक्त एक तो ये बात की जा रही है द ग्रुप कैप्चर्ड फ्यू टाउन्स ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद फिर हमें ये पता चलता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो कहा जाता है कि अजीत डोवल बीजिंग पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है वैन ली से। लेकिन साथ में आप ये देखिए, एक बात बहुत अहम है, बहुत पते की बात जो मैं इस वक्त आपको बताने लगी हूँ, वो ये है कि जैसे ही बांग्लादेश की ये सिचुएशन हमारे सामने आती है कि जब वहां पर हसीना की हुकूमत खत्म होती है और यूनुस की हुकूमत आती है, तो उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके कुछ ही टाइम के बाद हमें ये पता चलता है कि इंडिया और चाइना के बीच एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है और जिसमें बॉर्डर्स पर एक बड़ा अहम वायदा हो गया। ये एक ऐसी बात थी जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि अच्छा, चाइना और इंडिया के बीच ऐसा कोई मामला हो सकता है, और वो हुआ। तो इससे पता ही चलता है कि दोनों नेशंस यानी इंडिया और चाइना जो हैं वो कुछ पीछे हटे और फिर दोनों ने कुछ आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ मामला तय किए। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें ये हुआ, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी उस वक्त, जैसा कि उस वक्त जो बांग्लादेश का मामला पेश आया, अब इस सिचुएशन में सिर्फ ये इतनी सादा सी बात नहीं है कि सिर्फ दोनों जो कौमें हैं वो इसलिए पीछे हटी हैं क्योंकि उन्होंने अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। जो मैंने बात कही अभी कि क्या बांग्लादेश कॉलोनी बनने जा रहा है, ये सब बातें हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोगों को या बांग्लादेश को या वहां के लोगों को बुरी लगे कि ये कैसी बातें हो रही है, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ इस तरह की बनती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जब हम ये देखते हैं ना कि ये जो अराकान आर्मी है ये किसके हक में, तो मैं आपको ये बता दूं कि अराकान आर्मी के बारे में कहा जा रहा है कि ये इंडिया से भी बात कर रहे हैं, भारत से भी बात कर रहे हैं और ये चाइना से भी बात कर रहे हैं ये दोनों से बात करें, और ये सिर्फ इन दोनों से नहीं बल्कि अमेरिका से भी बात कर रहे हैं।
तो देखिए इसके अंदर जो मैंने बात की कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उसमें ऐसा लगता है, क्योंकि जब इतनी पावर्स एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं तो फिर वहां पर ये नहीं हो सकता कि कुछ तकसीम ना हो। जैसा मैंने कहा कि फिर इस तरह के हालात नजर आते हैं कि हर कोई अपना अपना हिस्सा फिर हासिल कर लेता है। क्योंकि देखें जब भी कोई ऐसी सिचुएशन नजर आती है तो जैसा मैंने कहा कि हर पावर ये चाहती है कि वो इसमें से ना निकले, वो अंदर रहे। तो अगर उनकी वो जो भी उसमें होगा तो वो चाहेंगे कि उनका जो है वो अपहोल्ड रहे। तो ऐसी सूरत में ऑब्वियसली ऐसे ही होगा ना। इम्पोर्टेंट खबर जो कि इंडिया के फेवर में भी है, इंडिया के रिलेशन में भी है। अराकान आर्मी एंट्री मार रही है बांग्लादेश में। ये जो मैप आपको दिखा रहा हूं, ये अराकान रीजन बर्मा का है, बर्मा या म्यांमार बोली, म्यांमार उसका नाम है, पुराना मैप देश है। और इसके ऊपर थोड़ा सा वो बांग्लादेश का चिटागोंग एरिया, बांग्लादेश के चिटागोंग एरिया में वो घुस चुकी है। इतना घुस चुकी है ये मैप दिखाता है इस लेवल पे। अच्छा, ये पूरा पीला एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया चिटागोंग कॉक्स बाजार एरिया, इस पूरे एरिया को कब्जे में लेना चाह रहे हैं। और ये अराकान आर्मी क्या है? ये अराकान आर्मी एंटी रोहिंग्या आर्मी है और ये पूरे सारे के सारे बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट को हथियार उठाने पड़े। ये अराकान आर्मी बुद्धिस्ट और हिंदूज को सेव करने के लिए बनी है। तो अब दूसरी बात ये कि ये अराकान आर्मी जो है, जो कि बांग्लादेश को कहीं कहीं तोड़ेगा। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के 2 चिकन स्नेक है। एक ऊपर जो ये हम लोगों ने ड्राइंग में मैप में जो दिख रहा है, ये चिकन नेक ऊपर वाली, इसको अगर तोड़े, ये रंगपुर वाली, तो ऊपर से तोड़ने से इंडिया को, एक तो इंडिया की चिकन स्नेक खत्म हो जाती है और ऊपर से हमें रूट मिलता है नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए। एक ये नीचे का जो है चिटागोंग वाला, अगर इसे तोड़ा तो बांग्लादेश एकदम अलग थलग पड़ जाता है। बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। बहुत खराब ऐसे हो जाती है कि इंडिया को ये नीचे एक एरो दिख रहा है, यहां से नॉर्थ ईस्ट में जाने का एक एक्सेस मिलता है, जो कि हमें शेख हसीना वाजपेयी जी ने दे दिया था। और इस रेवोल्यूशन से या इस तख्ता पलट से वो पूरी कहानी खटाई में पड़ी। इंडिया पे नजर चाइना की भी है और यहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों हाथ मिलाए बैठे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका इस एरिया से इंडिया का भी हिस्सा तोड़ना चाह रहा है, बर्मा का भी तोड़ना चाह रहा है, म्यांमार का भी तोड़ना चाह रहा है और चाइना का भी हिस्सा तोड़ना चाह रहा है। साथ में जिस एक ऐसी लोकेशन बनाना चाहता है जहां से वो तीनों कंट्रीज को परेशान करता है। रोहित भाई, पहली बात यह है 2000 लोगों की आर्मी ने बांग्लादेश की इतनी असीम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि असीम कौम तो जो है या असीम आर्मी तो पाकिस्तान की है। ये नंबर 2 आर्मी है, जो वही जो हमारे सामने सरेंडर कर गई थी अभी 2-3 दिन पहले ही। उसकी बरसी भी मनाई है इन्होंने और हमने तो जश्न बनाया उसका। ये 2000 लोगों की अनट्रेन्ड आर्मी ने बांग्लादेश के 270 किलोमीटर के एरिया को कब्जे में कर लिया है। वहां पर बांग्लादेश की जितनी भी चौकियां थी तोड़ दी गई हैं और वहां पर कब्जा इनका आ गया है। आप ये समझ लीजिए, जब इनको ट्रेनिंग मिल जाएगी, हथियार मिल जाएंगे और सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये क्या कहर मचाने वाले हैं। बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी था।